माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बार वाली संख्याओं को पी बटे की रूप में लिखेंगे या बदलेंगे। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़े, उसमें कुछ प्रश्नों को सीखे। आज हम लोग ये पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें जो है कुछ शेष प्रश्न रह गए थे, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले आप लोग बार में पढ़े कि किसी 1 अंक पे बार होता था, 2 अंक पे बार होता था, 3 पे बार होता था, उस टाइप के सवाल आप पढ़े। तो इसमें आप पढ़ेंगे जिसमें 2 संख्याएं हो सकती हैं, 3 संख्याएं हो सकती हैं और सब पे बार नहीं लगा होगा। किसी एक पे बार लगा हो सकता हो या 2 पे बार लगा हो सकता हो। तो ऐसी संख्याओं को जो है पी बटे क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग नियम से भी पढ़ेंगे और आसान ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है 0.235। 5 पे बार है, इसका ये मतलब हुआ कि 5 की ही पुनरावृत्ति होगी, बाकी अन्य संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसको क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे, क्योंकि कोई एक नंबर हम लोग मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, यही माने कुछ भी माने, माना x बराबर, ठीक है, ये संख्या है 0.23। अब यहाँ जो 5 है, 5 पे बार लगा है, इसका ये मतलब है कि 5 की रिपीटिंग होगी, पुनरावृत्ति होगी। 5 जो है वही क्रम से आ रहा है, इसका ही मतलब हुआ। जिस पे बार लगा होगा वही संख्याएं जो है बार बार आएंगी, बाकी अन्य संख्याएं बार बार नहीं आएंगी। हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि अब गुणा कराना होता है दोनों पक्षों में। अगर 1 अंक पे बार है तो हम लोग 10 का गुणा कराते हैं, 2 अंक पे बार हो जाता है तो दोनों तरफ 100 से गुणा कराते हैं, 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा कराते हैं। चूँकि एक ही अंक पे बार है तो हम लोग दोनों तरफ 10 से गुणा करा सकते हैं। आप चाहें तो 1000 का भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 0.3 स्थान पे है, अपनी मर्जी। हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता रहे हैं, आप इसको भी सीखें कि 1 अंक पे बार है तो हम लोग 10 से गुणा कराएंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा कराने पर दोनों तरीके से आएगा। आप 1000 से गुणा कराएंगे तब भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ काम होता है ना। और 10 से गुणा कराएंगे तब भी आएगा। हम बार के अनुसार लेके चल रहे हैं। 1 अंक पे बार है 10 का गुणा, 2 अंक पे बार होता तो 100 से, 3 अंक पे बार है तो 1000 से। इतना हम लोग लिखेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर सब प्रोसेस वही होगा जो पहले आपने पढ़ा है, गुणा कराने पर 10 से गुणा करेंगे। जो x आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे x, बराबर लगा देंगे। यहाँ भी 10 हो जाएगा गुणे, ये लिख देंगे जो संख्या है 0.2355555। ऐसे क्रम से चाहे जितनी बार आप लिख लें, 2-3 बार लिख सकते हैं रिपीटिंग वाली। 10 को x से गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 10x। और यहाँ 10 से जब गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान आगे खिसकेगा, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है, तो 1 जीरो का मतलब 1 स्थान वो आगे बढ़ाएगा, किधर? दाहिनी ओर। गुणा में दाहिनी ओर 0 खिसकता है और भाग में बाईं ओर खिसकता है, इस तरह हो जाता है। 10 में 1 जीरो है तो एक ही स्थान 0 आगे बढ़ेगा। 2 के पहले था तो 2 के बाद हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दशमलव, बाकी सब वही होगा। 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि 1 स्थान आगे हुआ है, 10 से गुणा कराने पे आगे बढ़ा है 2 के बाद। अब बाकी संख्याएं 3 5 5 5 5 हो गया, इसको आगे कर सकते हैं। इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे हम लोग 10x लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। अब इस पूरे मान को क्या करना है, 2 पार्टों में तोड़ देना है, ताकि यहाँ पे हम x का वैल्यू रख सकें। ये काम आपको करना है। तो इसको करने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि आप लोग जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसमें से x का मान घटा दें, तो यह आपका 2 पार्टों में टूट जाएगा। तो जैसे आपका गुणनफल प्राप्त हुआ है 2.3555, इस तरह से मिला हुआ है, डॉट डॉट है। और x का जो वैल्यू माने हैं आपका है 0.0 के नीचे दशमलव लगाएंगे, बाकी हम लोग उसी तरह से इसको लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, घटाएंगे। 5 में से 5 जाएगा 0 मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि 5 में से 5 जा रहा है। 5 में से 3 जाएगा तो मिल जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा दशमलव, और 2 में जिससे 0 का 2, तो हो गया कुछ इस तरह से 2.12 ये आया। अगर इसमें हम ये x वाला वैल्यू ऐड कर लें, जोड़ लें, तो आपको ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये मिला है गुणनफल, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक x के वैल्यू वाला मान में टूट जाएगा, एक जो घटाने पे प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा जो मिला है यहाँ, और इसको जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो एक जो घटाने पर प्राप्त हुआ है 2.12, 2.12।
अब 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बाकी x वाला वैल्यू लगा दें। x वाला वैल्यू क्या था 0.235555 बार। ठीक है, तो हमने इस पूरे मान को दो पार्टों में तोड़ दिया है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, बाकी इसको जोड़ेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा। ऐसा तब कर पाएंगे जब आपके गुणनफल में से x का मान घटाएंगे तो ये दोनों जो है मिलके इसके बराबर हो जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे 10x है आपने लिख लिया है, यहाँ पे 2.12 ऐसे ही उतर जाएगा और यह पूरा वैल्यू हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ax का वैल्यू है, ताकि यहाँ पे x आ जाए। इसी के लिए हम लोग इसको दो पार्टों में तोड़े हैं। अब यहाँ पे एक पक्षांतर कर लेंगे, 10x है, ये धन x है इधर तो आएगा -x हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2.12। इसको और हल करेंगे, 10x में से एक x जाएगा तो आपको मिलेगा 9x बराबर मिल जाएगा 2.12। आगे यहाँ हल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे x और 9 गुणांक में है तो x भर लेंगे हम, और जो 9 गुणा में है इधर आएगा बटी में हो जाएगा, और इस दाहिने पक्ष में क्या है 2.12। इस तरह से कुछ आएगा। अब देखें 2 अंक पे दशमलव है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से ऊपर गुणा करा लेंगे, 100 से नीचे गुणा करा लेंगे, क्योंकि 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। और वहाँ भी अगर पहले यहाँ पे 3 अंक स्थान था, 3 अंक पे दशमलव था, 1000 से गुणा कराते तब भी हो जाता, क्योंकि 10 का हमने पहले से गुणा किया है, बाद में 100 से गुणा कर रहे हैं। बात एक ही पड़ा कि 100 और 10 1000 से गुणा कर रहे हैं, काम तब भी उतना करना पड़ेगा। या तो 3 स्थान पे दशमलव है 1000 से दोनों तरफ गुणा कराएं तभी रिजल्ट आपको वही प्राप्त होगा। अगर आप बार के हिसाब से गुणा करते हैं, 10 से गुणा किए, लास्ट में फिर आया, फिर हम देखें 100 से गुणा करा रहे हैं, तो कुल मिला के 1000 हो गया आपका। यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 अंक का दशमलव खत्म हो गया। अगर काटना चाहें तो 2 1 3 2 5 काट सकते हैं इससे, क्योंकि ये 212 हो गया, ये 100 हो गया। काटेंगे इससे तो 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 या करने 2, जीरो लगाएंगे क्योंकि हमें 2 नंबर काटने हैं, 12 2 छक्के 12, और 2 से 100 काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। और काटना चाहेंगे तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे देखें अभी 106 है, अगर हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक सम है, तो 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, और 2 से काटेंगे 50 तो 25 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर आएगा 53 अंश में, और हर में आएगा 9 गुणी 25, 25 नवा कितना होता है 9 25 45 की 5 हाथ से लाया 4, 9 दूनी 18 4 22 225। तो x बराबर आया 53/225। ये हमारा आंसर हो गया। यही जो है 0.235 का जो है P/Q का रूप फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसका ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए 0.PQR यानी 3 नंबर से दिए गए हैं, और 3 नंबर में किसी एक नंबर पे जो है बार लगा है, तो क्या हो जाएगा अंश में तो वही होगा PQR हो जाएगा, और जिस पे बार नहीं लगा होता वो माइनस हो जाएगा। इसमें 2 अंक पे बार नहीं लगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों संख्या PQ है। और बाटी में क्या होगा, 1 अंक पे बार है तो 9 हो जाता है, जिस पे बार नहीं होता है दोनों पे तो 0 हो जाता है। तो हमारा कुछ फार्मूला इस तरह से बना। ठीक है, आप फार्मूला भी नोट करते जाएं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। जैसे हमें मिला है संख्या 0.235 बार। ठीक, तो अब इसको क्या करना क्या है, यहाँ पे टोटल संख्या है तो 235 है, उसको हम लोग लिख लेंगे। जिस पे बार नहीं लगा होता है, देखिए 2 संख्याओं में बार नहीं लगा है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। जिस संख्या पे बार ना लगा होगा वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है ये दोनों। अब बटे में क्या होगा, 3 संख्याएँ हैं तो 3 नंबर नीचे आएंगे। ये बार है, जो बार होता है वो 9 होता है, बाकी जिस पे बार नहीं होता है दोनों बार नहीं उतना 0 हो जाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 212 बटे 900। इसको जब हम डिवाइड करेंगे काटेंगे तो किससे कटेगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 1 3 2 5, 2 से कट सकता है, 2 से काटें या 4 से भी काट सकते हैं। चलिए हम 2 से ही काटें, छोटे नंबर से आपको समझने में आसानी हो। 2 या करने 2 नंबर काटना है, 0 लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से 450 बार में, 450 दूनी 900 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 225। तो आपको मिला क्या, अंश में आपको मिला है 53, देख सकते हैं, और हर में मिला है आपका 225।
यही वो नंबर है। और इसको हमने जो है हल किया है डिटेल में, तभी 53/225 आया है, और ट्रिक के माध्यम से लगाया तभी 53/225। तो दोनों ही विधि बहुत आसान है, जैसे आपको सुविधा लगे आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। इसमें भी हमने वही संख्या लिया है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ 235 लिखा था, सिर्फ 5 पे ही बार था। यहाँ भी 235 लिखा है लास्ट में, इसमें 2 अंक पे बार है। दोनों में डिफरेंट है। अगर एक पे भी बार हो सकता है, 2 अंक पे भी बार से हो सकता है, तीनों पे भी बार हो सकता है। तो सबके अलग अलग कंडीशन और नियम हैं, लेकिन हमें हल करना उसी तरह से है। यहाँ क्या करेंगे, माना वही चीज़ मान लेंगे हम x के बराबर, x बराबर जो नंबर है उसको लिखेंगे 0.23। अब यहाँ पे देखेंगे 2 अंक पे बार है, तो इसका मतलब कि दोनों जो है दोनों रिपीट होंगे। 3 5 3 5, ये दोनों क्रम से देखें, 3 5 दोनों पे बार है, 3 5 पे, तो आएगा 3 5 फिर 3 5, यानी 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं ऐसी डॉट डॉट। पहला वाला रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 2 अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार था तो 10 से गुणा किए हैं दोनों तरफ। 2 अंक पे बार हो गया तो हम लोग 100 से गुणा कराएंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से, इसको आप लिख दें, गुणा करने पर। कंडीशन नियम वैसे ही है जैसे आप लगाते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे x, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 100 गुणे, क्या लिखें, 0.235353 डॉट डॉट, इस तरह से 100 से गुणा x में कराएंगे तो 100x हो जाएगा। और यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 2 जीरो है तो 0.2 स्थान आगे जाएगा। 0 यहाँ है तो 2 स्थान आगे जाएगा, यानी 3 के बाद 0 खिसकेगा तो हो जाएगा 3 के बाद, मतलब हो जाएगा वो 23। तो पूर्णांक हमारा 23 हो जाएगा, 0 लग जाएगा यहाँ 3 के बाद, बचा 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 डॉट डॉट, कुछ इस तरह से हो जाएगा जब गुणा कराएंगे। अब क्या करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। यहाँ 100x ऐसे लिख देना है बराबर, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ताकि यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं। तो 2 पार्ट में तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे हम अलग से रफ कार्य कर लेंगे। जैसे हमें मिला है 23.535 डॉट डॉट कर लिया। अब इसमें x का वैल्यू घटाएंगे तो 0 की दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ जाएगा 2 3 5 3 5 हो जाएगा। इस तरह से घटा लेंगे, 5 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी 0, और 3 में से 3 जाएगा ये भी 0, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, दशमलव लग गया, और 23 में से 0 जाएगा 23 हो जाएगा। तो कुछ हमें इस तरह से मिला 23.3। अगर इसमें हम x की वैल्यू जोड़ें तो ऊपर वाला मान प्राप्त हो जाएगा जो आपको गुणनफल में प्राप्त हुआ है। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 23, पूर्णांक अलग से निकल जाएगा, और 0.3। अब उसके बाद बचेगा क्या, ये वाला x का वैल्यू 0.2353 ऐसे ही हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 2 पार्टों में, 23 पूर्णांक आपका मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 100x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23.3। अब यह वैल्यू किसका है, x का। x का वैल्यू हम लोग लाएंगे हमेशा ही, अब पक्षांतर कर लेंगे। 100x है, ये धन x है, इधर जाएगा -x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 23.3। 100x में से एक x निकालेंगे तो 99x प्राप्त होगा, बराबर लगा लेंगे, ये हो जाएगा 23.3 हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको हल करेंगे, x और 99 गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और 99 गुणा में है तो हम लोग उसको बटा में लाएंगे इधर, यहाँ पे हो जाएगा 23.3, कुछ इस तरह से हुआ। अब इसको और छोटा करना है तो यहाँ देखें, उसके लिए क्या कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे 23.3/99। देखें यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 10 से नीचे, क्योंकि 10 एक अंक का दशमलव हटाना होता है तो हम लोग 10 से गुणा कराते हैं, 2 होता तो 100 से गुणा कराते, तो 10 से जो है दशमलव खत्म हो जाएगा। अब देखें कटने लायक नंबर है या नहीं, तो देखें 3 3 6 2 8 तो नहीं कटेगा, 3 से 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इनका योगफल अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। 3 3 6 2 8, 8 3 से कटेगा नहीं, ये तो 3 से कट जाता।
और 2 से भी नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो आपका जो आएगा x बराबर, ये टोटल हो गया 10 हटा तो 233 हो गया, और 90 में 99 में 10 से गुणा करेंगे तो 990 हो जाएगा, 990। यही जो है इसका मान हो जाएगा P/Q, यानी 0.235 बार का जो मान होगा वो 243/999। अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए, ट्रिक क्या बनेगा इसका। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं 0.PQR, इसमें अगर 2 नंबर पर जो है बार लगा है तो क्या करेंगे, PQR तीनों संख्या तो लिखा ही जाएगा, जिस पे बार नहीं लगा होगा वही सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो इसमें P पे बार नहीं लगा है तो मात्र P माइनस हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, 2 अंक पे बार है तो 2 9 हो जाएगा, जितने अंक पे बार होगा उतने 9 बन जाएंगे, इस पे बार नहीं लगा है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से फार्मूला बन के तैयार हो गया। चलिए, अब हम इस पे हम लोग मान रख के चेक कर लें। चलिए, हमें संख्या जो प्राप्त थी 0.235, इसी का हमें जो है P/Q के रूप में लिखना था। देखें उतना आता है कि नहीं। तो टोटल संख्या है आपकी 235 थी, दशमलव के बाद वाली, और जिस पे बार नहीं होता उतना ही घटेगा वो, इस पे एक ही अंक पे बार नहीं है वही बार घटेगा। और नीचे कितना होगा, 2 अंक पे बार है तो 2 9, इस पे बार नहीं तो 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो 235 में से 2 जाएगा तो 233 हो जाएगा, 233 हो जाएगा बटे 990। तो देखने में प्राप्त हो रहा है आपको 233/990, यहाँ भी 233/990, यानी ये पूरा डिटेल जो है हम नियम से लगाए हैं, इसको हम लोग ट्रिक से लगाएं और दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरह से आप 2 तरीके से जो है बार वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे भी आपके काम आता रहेगा ये। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, और हम अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।